प्रोग्राम दिखाएंगे जिसे हम इतना मैं यकीन कर किससे कह सकता हूं कि आप इसको इस कान से सुन के इस कान से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, आप इस कान से सुन के अपने दिल में बसा लेंगे। और वो जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम का नाम है मुहर्रम। क्यों आखिर मुहर्रम में हर एक धर्म का इंसान इमाम हुसैन को मानता है, क्यों उन्हें चाहता है? और इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ कुछ 4 मेहमान जो अकीदत रखते हैं इमाम हुसैन से, वो मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले सूफीराज जैन साहब जो अध्यक्ष है सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर के, उनका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी सारंग जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं और हमेशा अकीदत उनकी रहती है इमाम हुसैन से। एक कनक जोशी साहिबा है जो हमारी बहन है, जो हमेशा अकीदत भरे अपने कव्वाली से इमाम हुसैन और उनके करबला के 72 शहीदों को याद कर रखते हैं। और हमारे साथ रिनोड इस्लामिक स्कॉलर है डॉक्टर मौलाना कलबर इरशाद रिजवी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप जो इस प्रोग्राम में ज्वाइन किए। और हमारे साथ और भी जो लोग हैं वो भी कनेक्ट होते रह रहे हैं, हमारे साथ कमेंट भी करेंगे और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो आप हम लोगों को लाइव भी भेज सकते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ स्वामी सारंग जी आपसे, उसके बाद में एक एक करके आता हूँ। स्वामी जी, क्या अकीदत है आपकी इमाम हुसैन से? क्या ये मुहर्रम है? क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त में ऐसा माहौल चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन आप एक हिंदू धर्मगुरु होते हुए भी मुस्लिमों के प्रोग्राम में आना, इमाम हुसैन की अकीदत रखना, क्या वो पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इमाम हुसैन किसी भी धर्म से बहुत बड़े हैं जी। और आपका जो आज का जो टॉपिक है उसमें आपने जो टॉपिक दिया था कि हिंदू और मुसलमानों के लिए मुहर्रम महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये हमारी एक साझा संस्कृति जो है, हिंदू मुस्लिम की साझा संस्कृति है, भाईचारे की मिसाल है। और आप देखिए कि भारत में उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत सारे हिंदू परिवार हैं जो ताजिया बनाते थे और उनमें से परिवारों ने मातम में भाग लेना शुरू किया, जुलूस में शरीक होते रहे। और ये गंगा जमनी तहजीब जिसको हम पीछे से सुनते आए हैं और हम लोग उसका एक पार्ट है, और वही धीरे धीरे करके वो उसने एक वृहद रूप ले लिया। तो देखिए, मुझे नहीं मालूम कि अलग अलग क्षेत्रों की क्या मान्यता है, पर हमारे यहाँ लखनऊ में जिस तरीके से मुहर्रम मनाया जाता है वो पूरे हिंदुस्तान में एकदम डिफरेंट है। जी जी, वही बिल्कुल आपने बताया कि लखनऊ से हैं, बिल्कुल लखनऊ में हमेशा ही यहाँ पे भी देखने को मिला है कि यहाँ पे हिंदू भी मुस्लिम भी सब कनेक्ट रहते हैं। मौलाना कलबर इरशाद साहब, आप बेशक पूरे देश ही नहीं विदेशों में आप जाते हैं, आप देखते हैं, आपके साथ क्योंकि मैं मजलिसों में भी सुनता हूँ कि आपने बताया कि आंकड़ा भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नहीं, कई लाख गाँव ऐसे हैं जहाँ पे इमाम हुसैन का ताजिया उठता है। क्या है वो पूरा वाकया, कितने लोग होते हैं और क्या उनकी अकीदत है? अली अब्बास साहब के इस टेलीविज़न चैनल के इस प्रोग्राम के हवाले से आपके सभी सुनने वालों को सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत के साथ। या हुसैन मुहर्रम की 8 तारीख़ है और ये नाम और ये तारीख़ मंसूब है जनाब अब्बास अलंबरदार के हवाले से। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी मजलिसें होती हैं, स्वामी जी यहाँ मौजूद हैं। वो इकलौती शख्सियत हैं जो ज़ंजीर का मातम मुहर्रम में करते हैं, और जब वो निकलते हैं लखनऊ में मातम के लिए तो हज़ारों की तादाद में आशिक़ान इमाम उनके पीछे होते हैं। सूफीराज जैन भी मौजूद हैं। इन सभी के दरमियान साथ प्रोग्राम देने का या साथ सुनने का इन्हें, या कुछ इनके दरमियान गुफ्तगू करने का हमेशा मौका रहा है। मैं यहाँ यही बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमारी साझा तहज़ीब के सिलसिले से स्वामी जी ने कहा कि हुसैन हमें साझा तहज़ीब में मिले हैं, तो वो इस रंग से मिले हैं हमें हुसैन के हिंदुस्तान में 7,50,000 गांव हैं, जिसमें 4,80,000 वो गांव हैं जहां चौक पे ताज़िया रखी जाती है। गांव का चौधरी हो या गांव का मजदूर, गांव का किसान हो या गांव का जवान, इन ताज़िया को उठाने वाला कभी मुसलमान कंधा होता है, कभी हिंदू, कभी ब्राह्मण होता है, कभी दलित, कभी जैन होता है, कभी सरदार। अलग अलग कंधे बदलते हैं। और ये कमाल की बात यह है कि ये सारे कंधों से जब पूछो कि आशूर के दिन कहाँ जा रहे हो, तो सब कहते हैं करबला जा रहे हैं। आप देखो ना हुसैन ने सबको करबला में जमा कैसे कर लिया। पंजाब वाला भी करबला जा रहा है, गुजरात वाला भी करबला जा रहा है, बिहार वाला भी करबला जा रहा है, गांव वाला भी करबला और शहर वाला भी करबला।
पूछो क्यों जा रहे हो, कहते हैं दफन करने जा रहे हैं। तो भैया दफन करने तो कब्रिस्तान जाया जाता है, तो पलट के कहते हैं कि जो जिंदा हो के मर जाए वो कब्रिस्तान जाता है, और जो मर के जिंदा हो जाए वो करबला जाता है। तो ये हिंदुस्तान में साझा तहजीबों में, हमारी सांसों में, मुहर्रम के महीने में, हमारी आंखों में और हमारे दिल में, मातम की आवाज में, नोहे की सदा में, या हुसैन की आवाज में और एक ब्रह्मन की पुकार में। इस वक्त अगर आप पूरे भारत को आशूर की निगाह से देखेंगे तो इनके दोनों हाथ यही बताते हैं, एक कहता है हम जालिम के खिलाफ हैं, एक कहता है हम मजलूम के साथ हैं। बिल्कुल, ये सारी वाह जी बिल्कुल वही आपने तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बताया। वही सूफीराज जैन जी, आप क्योंकि आपके वहाँ होशियारपुर में गया हूँ, वहाँ पे आपने एक तरीके से श्राइन भी बना रखा है इमाम हुसैन का, 4 साल की उनकी बेटी का। क्या आपको अकीदत आई? क्योंकि पहले आप सुनने में आया था कि आप इतने मतलब नए धर्म को मानते थे, लेकिन क्या इमाम हुसैन से आपका इतना अकीदा हुआ जो आप अब लोगों को बताते हैं कि क्यों लोग तुम धर्मों के पीछे लड़ते हो, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, क्या वो हुआ? अली अब्बास भाई, आपके माध्यम से मैं सभी देखने वालों को नमस्कार करता हूं और मौला अली मदद और लब्बैक या हुसैन की सदा को बुलंद करने की पहले मैं कोशिश करूंगा कि लब्बैक या हुसैन, और लब्बैक या हुसैन की हम उस आवाज़ के पीछे चल रहे हैं, हम उस आवाज़ को लब्बैक कर रहे हैं जो आवाज़ हमें न्याय के, इंसानियत के ऐसे परचम के नीचे लाके खड़ा कर देती है जहां धर्म की बात खत्म हो जाती है और इंसानियत की बात शुरू हो जाती है। हर मुब्तलाए दर्द का दमसाज है हुसैन, इंसान के हकूक की आवाज है हुसैन। जब इंसानियत की आवाज की बात आती है तो अली भाई जो धर्म होते हैं ना वो बहुत पीछे रुक जाते हैं, क्योंकि जब हमने जन्म लिया तो हम इंसान के बेस में सिर्फ आते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम जिस कुनबे में पैदा होते हैं वहां की हमें कास्टिसिज्म मिलती है जी, पर जो असल मजहब हमारा होता है वो इंसानियत होता है। और मेरे लिए मौला हुसैन जो है वो इंसानियत के देवता हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल नास्तिक की तरह गुजारी है, जिसने कभी किसी को नहीं माना, पर मैंने जब माना है तो मैंने धार्मिक होकर नहीं माना, मैंने हुसैनी होकर हुसैन को माना है, क्योंकि मुझे इंसानियत से मोहब्बत है, मेरा धर्म इंसानियत है। वाह, बहुत अच्छा। कनक बहन, आपकी कैसे कनेक्शन हुआ, कैसे आप ये एक तरीके से कहें रूहानियत में आप आई, और आप ऐसी ऐसी चीजों में आपकी तरफ से कोई एक ऐसी चीज आप ऐसे बयान करती है जो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्या है वो कुछ बयान, वो थोड़ा आप बताएं। आवाज थोड़ी, आपने ईयरफोन लगाया क्या? वो एक बार आवाज नहीं आ पा रही, म्यूट है आपका। नहीं, आपका कुछ वाईफाई में कनेक्शन में कुछ इशू हो रहा है। चलिए, इससे पहले कि क्या कनक बहन से मैं कनेक्शन करूंगा, आइए आप सभी को पहले मैं एक बार सुना दूं हमारे पीएम मोदी से लेके हर एक धर्म के लोगों ने क्या क्या इमाम हुसैन से अकीदत रखी है। आइए आपको एक बार सुना देता हूं। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। हजरत इमाम हुसैन की करबला के अंदर से आवाज आई, परंतु हजरत इमाम हुसैन और भारत का रिश्ता, हिंदुस्तान का रिश्ता बड़ा अजीम और प्यारा रिश्ता था। इमाम हुसैन साहब की जो शहादत थी करबला में, वो इंसानियत के लिए दी गई शहादत थी। वक्ती तौर के जो भी हुक्मरान होते हैं वो हमेशा ही इंसानियत के दुश्मन होते हैं, और इंसानियत के परवाने जो होते हैं वो हमेशा ही करबला की तरह अपनी शहादत देकर इंसानियत को जिंदा रखते हैं। इमाम हुसैन इंसानियत के लिए लड़े और जुल्म के खिलाफ कभी सिर नहीं झुका। मौला हुसैन की जो कुर्बानियाँ, जो बलिदान हैं, वो खाली एक मज़हब के लिए नहीं है, वो कुल आलम के लिए, पूरी इंसानियत के लिए हैं।
और हम यहाँ सदरंग ख्वाजा मंदिर पर उनके बलिदानों को हर साल मुहर्रम में याद करते हैं, ताज़ियादारी करते हैं। और ये सदरंग ख्वाजा मंदिर हर धर्म को इसी तरह से समर्पित है जिस तरह से हम मौला को समर्पित। तो आपने हर धर्म के लोगों को तो सुन लिया कि कितनी उनकी श्रद्धा इमाम हुसैन से है। वहीं अब आप ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि आखिर ये आशूरा या मुहर्रम है क्या और किस तरह इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। तो आइए आपको पूरी हिस्ट्री बताते हैं। जी हाँ, इस्लाम का हिंदुस्तान से क्या नाता है ये तो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मुहर्रम क्या है और मुहर्रम में गम क्यों मनाते हैं। हम ये चीज जरूर जानेंगे कि क्या है पूरा मुहर्रम कैसे कनेक्ट। आप कुछ बताना चाहेंगे, बता रही थी, अगर आपकी आवाज अब कनेक्ट हो गई तो। जी आवाज आ रही है आपको? जी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट कीजिए। जी हाँ जी। तो मैं तो बस ये बता रही थी कि आपने जैसे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं कव्वाली पेश करती हूँ, तो कुछ साल पहले तक तो मैं सिर्फ कव्वाली, गज़लें, यही सब मैं परफॉर्म करती थी। लेकिन तकरीबन 5-6 साल पहले मुझे सबसे पहला मौका मिला कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ूँ, उनके बारे में जानूँ। उसके बाद से फिर मैंने नोहे और मरसिए पढ़ने शुरू किए और धीरे-धीरे मुझे उनकी जो अज़ीम कुर्बानी है जो उन्होंने मैदान करबला में पेश की, वो मुझे समझ आने लगा और उसके पीछे एहसास। इसलिए आप जब भी मेरे नोहे और मरसिए सुनते हैं तो आपको महसूस होता है और आपको नज़र भी आता है कि मुझे वो सब अब एक्चुअली फील भी होने लगा है। कोई आप अपना कोई संगीत, वो आपने जो जिक्र किया है कोई कव्वाली टाइप की जो इमाम हुसैन से जो आपकी अकीदत तो शाम गरीबा से रिलेटेड जो थी, आप कुछ सुनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल। मैं आपको शाम गरीबा का एक छोटी सी झलक आपके सामने पेश करती हूँ। सहरा तप्त सहरा जलते खैमे बिखरी लाशें दे रहे हैं ये लाशें दुहाई। जल गए खैमे, छिन गई चादर, मारे गए सब भाई। खैमों का पहरा देती है ज़ैनब और तन्हाई। शाम गरीब आई, शाम गरीब आई, शाम गरीब आई। आग लिए जब आ गया लश्कर, छीन ली चादर, फूंक दिया घर, जलने लगा बीमार का बिस्तर, उस पे हंसी है छाई। आबिद को शोलों से उठाकर पुश्त पे ज़ैनब लाई। शाम गरीब आई। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। बिल्कुल कमर शाह साहब और स्वामी सारंग साहब आप भी करेक्ट हैं। सूफी साहब, बेशक आपकी भी आंखों में आंसू आ गए, ये सुना आपने। क्या क्या देखा जाए, लोग कहते हैं ये तो तुम्हारा मुहर्रम है, मुसलमानों का मुहर्रम है, हर ज्यादा लोग एक ये चीज बात सामने आती है।
नॉन मुस्लिम्स कैसे कनेक्ट होते हैं? इमाम हुसैन क्या अकीदत है, क्योंकि वो एक धर्म का नहीं, वो कहते हैं कि हर एक धर्म इमाम हुसैन को पुकारता है, क्या है वो अकीदत? देखिए, अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल हुआ है कि जब कनक जी ने उस दर्द को बयान किया और उनकी आवाज में वो दर्द था क्योंकि वो महसूस कर पा रही थी उस दर्द को, तो ये इमाम हुसैन की एक ऐसी कनेक्टिविटी है कि जो उनकी इस दास्तान को सुनता है वो उसकी रूह में जाकर के अटैक करती है, और जब वो अटैक होता है तो ऑटोमेटिकली वो बंदा इमाम हुसैन के बारे में जानना चाहता है कि अक्सर ये है कौन, ये दर्द क्यों है इनके लिए इतना लोगों के बीच में, क्यों। मैंने यहाँ पर जो वीआर हुआ था मैंने दिखाया था यहाँ पर लोगों को, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिन लोगों को करबला के बारे में कुछ नहीं पता, जिन लोगों को इमाम हुसैन का नाम नहीं मालूम था, वो लोग दहाड़े मार कर रो रहे थे, वो लोग चीख रहे थे कि ऐसा क्या हुआ था। और उसके बाद लोगों ने बैठकर हम लोगों से सुना कि ये करबला में हुआ क्या था, ऐसा क्या है। और वहां जब ये दर्द की बात आती है ना, जब इस दास्तान की बात आती है, वो धर्म नहीं रहता अली भाई कहीं भी। इंसान के अंदर जो रूह है ना, उस रूह का कोई धर्म है नहीं असल में। और मौला हुसैन की ये दास्तान हमारी रूह को झंझोड़ती है जाके, इसी वजह से हम बहुत जल्द कनेक्ट हो जाते हैं। कोई भी हो सकता है, कोई भी। स्वामी जी से मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूंगा, स्वामी जी क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप और भी लोगों को जो ये, क्योंकि मैंने देखा कि मुहर्रम पे जुलूस भी होते हैं, तो बहुत से हमारे जो सुन्नी हिंदू भाई हैं वो सब, कोई बहनें वो कभी जो घोड़ा होता है जुलजना, उसके लिए कभी दूध लेके आती हैं, तो उन्हें कुछ खाना खिलाती हैं। क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि जो ये मुहर्रम और ये आशूरा है, करबला के 72 साथियों की जो शहादत हुई है, कितना बड़ा संदेश देती है ये इंसान? कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है काफी। जी स्वामी जी, आवाज आ रही है आपको? स्वामी जी, स्वामी जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सूफी स्वामी जी, कनेक्ट आवाज आ पा रही है आपको? तो नथिंग कनेक्टेड। कनक, आप इस पे कुछ बताना चाहोगे? कुछ आपकी मेरे को 20 की करीब मतलब मुझे थोड़ी सी बात समझ में आई। जी। आज का एक आज 8 मुहर्रम पे मैं मस्जिद में था, और जब मैं मस्जिद में बैठा तो हजारों अशवा चेहरों के बीच में कोई फर्क नहीं था, ना कपड़े का, ना मजहब का, ना भाषा का। वहाँ सिर्फ एक चीज थी, हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम, और उस नाम से जुड़े चीखती हुई खामोशी। मैं सनातनी हूँ, राम को मानता हूँ, कृष्ण को पूछता हूँ, शिव को अपना आत्मस्वरूप समझता हूँ, लेकिन आज इस मस्जिद में जब हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ तो मैंने महसूस किया कि करबला का दर्द राम के वनवास से अलग नहीं है, ना हुसैन की कुर्बानी अर्जुन के कुरुक्षेत्र से। जब हक की लड़ाई लड़ी जाती है तो वो लड़ाई किसी धर्म की नहीं रहती, वह समस्त मानवता की हो जाती है, और वही समस्त मानवता का धर्म होता है। नेटवर्क की वजह से मुझे आपकी कुछ बातें, आपका प्रश्न मुझे सुनाई नहीं दिया था, और चूंकि मौलाना कलबल रशीद साहब हमारे भाई भी हैं, और मैं इनको स्कॉलर्स में से श्रेष्ठ मानता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ उसमें से ये मतलब ही इज़ द बेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही पढ़े लिखे तरीके से अपनी चीज़ों को बयान करते हैं। तो मतलब मौलाना साहब, मैं आप ही को नज़र कर रहा हूँ कि करबला के मजलिस में बैठना मेरे लिए कोई रस्म नहीं थी, वो एक तपस्या थी अपने अंदर के अहंकार को मिटाने की। क्या बात है, क्या बात अंदर का, वो उसके अंदर के अहंकार को मिटाने की, हर मैं को हम में बदलने की, और हर धर्म को इंसानियत में समाहित करने की। मैंने वहां देखा कि कैसे हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेते लोग टूट जाते हैं, और फिर ये कोई मजहबी जलसा नहीं है।
मैं आपको बताऊं, मैं एकदम बिल्कुल मैं कहीं और कनेक्ट हो जाता हूँ। जब उस नाम से आदमी जोड़ के वापस अपने आप को वापस जोड़ता है तो किसी मजहबी जलसे में नहीं जाता, वो रूहों की एक संगत होती है मजलिस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। करबला मुझे बताती है कि सन्यास केवल वन में नहीं होता, प्यासे लश्कर के बीच में भी ये संभव है। जैसे शिव ने हलाहल पीकर सृष्टि बचाई, वैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवारों के साए में इंसानियत को जिंदा रखा। क्या बात है। आज मैं खामोश नहीं बैठा, मैं हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में अपनी आत्मा लेकर पहुंचा था। और ना तो मौलाना साहब, ना तो मैंने मातम किया, ना मैंने अपना सीना पीटा, मैंने सिर्फ अपने आप को झुका लिया उस सजदे में, और उस सजदे से अपने आप को जोड़ के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया था। और जब मैं वहां से उठा हूं तो ये मेरा वस्त्र भीगा हुआ था, हाँ इसमें पसीना तो था, और वो मेरे जो आंसू थे उसका भी उसमें एक कण था। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका अब्बास भाई की, आपने कैसे प्लेटफॉर्म पे आप बुलाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप रूहानी लोगों को बुलाते हैं। जो हुसैनियत हर आदमी बोलता है, और हुसैनियत और रूहानियत में फर्क नहीं है मौलाना साहब। क्या बात, अगर रूहानी है तो ही हुसैनी है। और बस आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, आई एम स्पीचलेस। बहन ने जो अभी मर्सिया के 2 बंद पढ़े, वो आंख से नहीं, वो रूह को रुलाने के लिए काफी थे। स्वामी जी इस पे हम करेंगे। और आपका कैमरा भी ऑफ हो गया, जरा कैमरा ऑन करने की कोशिश करिएगा। मैं मौलाना कैमरा जी कलबुल शाह साहब, मैं आपसे ही जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से आपने अभी सुना भी स्वामी जी को भी, क्या अभी देखिए करबला की भी एक मैंने विजुअल आपको दिखा रहा हूँ। करबला जैसी जगह पे भी आप देखेंगे, वहां पे हमारे इमाम हुसैन के जो ये पूरा ये जो श्राइन है, वहां पे हमारे हिंदुस्तान का झंडा भी बिल्कुल फक्र से महसूस हम लहराते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्या मानेंगे कि इमाम हुसैन को कितनी मोहब्बत थी हिंदुस्तान से, वो क्या चीज थी, उसके बारे में आपको शब्दों में बयान नहीं हो सकता मेरे लिए। मैं क्या बताऊं इस वक्त, ये सारे हजरात जो अलग अलग आस्थाओं और अलग अलग कौमों के होने के बावजूद हुसैनियत की सरहद में एक छोटा सा अपनी मोहब्बत का आलम उठाए खड़े हैं कि जीवन में समा जाते, हृदय में जगह पाते, शब्बीर मदीने से गर हिंद में आ जाते। इस शेर की सही तफसीर और सही तशरीह है कि ये सारे लोग जो अपनी आस्थाओं में कहीं और हैं, शायद अपने ईमान में भी कहीं और हैं, मगर इंसानियत में वहाँ खड़े हैं जहाँ हुसैन ने भारत से रिश्ता बयान किया और ये कहा कि मुझे भारत चले जाने दो। इंसान का ये नज़रिया होता है कि वो अपने लिए कभी डिफ़िकल्ट प्लेस की डिमांड नहीं करता, अपने लिए सेफ प्लेस की डिमांड करता है, सेफ पैसेज की डिमांड करता है, वो डिमांड करता है सेफ जगह की। तो इसका मतलब यह है कि हमारा भारत इस ज़मीन पर, इस दुनिया में पहले से ही इतना महान है, जो वलियों, ऋषियों, मुनियों के नज़र में अहमियत रखते। और जबकि इमाम हुसैन सरकार सैयद शुहदा, करबला के बादशाह, वो मैं कहा करता हूँ वो करबला के राज सिंहासन पर राज करने वाले महाराज हुसैन। तेरी बिपता की कहानी सुनकर हिंदुओं की गंगा भी पानी पानी हो गई। मैं क्या कहूँ उस हुसैन के बारे में। ऋषि मुनियों ने, कलंदरों ने, वलियों ने, बड़े बड़ों ने, किसने नहीं कहा, किसने बयान नहीं किया। और ज़मीन पर भारत में सोए हुए एक सबसे बड़े वली ने क्या कहा, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दी पनाह हुसैन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप जिस्म की सीढ़ियों से चढ़ के रूह के सफ़र में दाखिल हो जाते हैं और रूह आपकी नीयतों को एक परवाज़ दे देती है, तो पहला ठिकाना ही करबला होती है।
और वो पहला ठिकाना करबला कुछ यूं होती है कि जब हम जाते हैं तो हमें पानी भी करबला का मिलता है, खाना भी करबला का मिलता है, और जो लेके जाना चाहे उसे कफन भी करबला का मिलता है। मैं एक चीज जानता हूं, देखें, दो बातें होती हैं। दुनिया में सबका पैसा बैंकें रखती हैं, मगर कुछ लोग बैंकों को भी कर्जा देते हैं जब वो मुसीबत में होती है। हर लोग धर्म में पनाह लेते हैं, लेकिन कुछ लोग धर्म को भी बचाने की कोशिश करते हैं। तो सारे धर्मों का अपना अपना इतिहास है। मैं इस्लाम का बता सकता हूँ कि इस्लाम जब कष्ट, परेशानी और जालिम के शिकंजे के दरमियान अपनी जिंदगी के दिन काट रहा था, तो वो हुसैन थे जिन्होंने कहा था, मैं अकबर की जवानी दूंगा, मैं असगर का गला दूंगा, मैं कासिम के लाशों के टुकड़े दूंगा, लेकिन इस्लाम, मैं तेरी धड़कन रुकने नहीं दूंगा। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन आज भी जिंदा है हर सवेरे में। और हुसैन ने इस्लाम को जो दुनिया में इंट्रोड्यूस किया, मैं उसामा के इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं आतंकवादियों के इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं रसूल और रसूल के दुश्मनों के इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के इस्लाम की बात कर रहा हूँ, जिस इस्लाम को अगर नजदीक से आप देखिए तो बस इंसानियत है, सिर्फ इंसानियत है और सिर्फ इंसानियत है। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा चारों से अब आपसे आके आके कमेंट्स लूंगा। सबसे पहले सूफीराज जैन साहब आपसे, क्योंकि आपने जो अकीदत है, आपने जो इमाम हुसैन से करबला के 72 जो शहीद हुए उन लोगों में से, बेशक सारे शहीद इक्वल है, सारे शहीद जो भी हुए 72 सब 3 दिन तक भूखे प्यासे थे, लेकिन आपकी सबसे ज्यादा अटैचमेंट किसमें थी, जिसको आप नाम आ जाए तो आप आंसू आपके आ जाते हैं, जो आप लोगों को बताते हैं दूसरों को तो वो भी सुन के तरफ जाते हैं, बेशक सब 72 के 72, लेकिन आपकी सबसे ज्यादा अटैचमेंट किसमें? मौला अली असगर, क्योंकि मेरी नजर में सबसे बड़ी शहादत वही है, और वो एक ऐसी शहादत है जो हर किसी को, चाहे वो अपनी जिंदगी में दरिंदे की जिंदगी भी जी रहा होगा ना, और बहुत ज्यादा कहीं नफरती माहौल का इंसान भी होगा, उसके दिल में भी कहीं ना कहीं वो जा करके छेद करेगा, उसकी आंख से आंसू जरूर आएंगे। आप बता दिए लोगों को, अली असगर 6 महीने के थे वो, ये आप जरूर, क्योंकि लोगों को ये समझ में आया कि सिर्फ 6 महीने के थे तो इमाम हुसैन। मौला अली असगर वो हैं जिन्होंने इन शहादतों को मुकम्मल किया है, 72 शहादतों को मुकम्मल करने वाले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है राज, क्या बात, वाह। जिनकी उम्र सिर्फ महज 6 महीने थी, और मौला मेरे जो देव हैं, मेरे इंसानियत के देवता, उनके ये बेटे थे, और उन्होंने अपने हाथ में उठा करके जब उनको उस रण में दिखाया है, और जो 3 नोक का तीर मेरे मौला ने अपने गले पर सहा है, तो वो जो 3 नोक का तीर था वो आया तो जुल्म की तरफ से था, पर मेरे छोटे अली ने उसको खत्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, और पूरी इंसानियत को एक 6 माह के अली ने दोबारा से अरूज पर लाकर खड़ा कर दिया। और मैं इसी वजह से अपने हर बात में ये जरूर कहने की कोशिश करता हूँ कि हम मंदिर बना सकते हैं, हम मस्जिदें बना सकते हैं, हम दरगाहें बना सकते हैं, हम चर्च बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, पर अगर हम अपने भारत को ऐसा मंदिर बना लें जहां मेरे मौला ने आने की ख्वाहिश करी थी, ताकि पूरी दुनिया यहाँ पर आके झुके एक बार। बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतरीन, और आपने वो चीज बताया। कनक, तुम, आपका क्या कहना है, कौन से 72 साथियों जो करबला के शहीद हुए थे, किसकी याद सबसे जैसी आती है, आप वो तड़प जाती है, वो आप थोड़ा। वैसे तो इन सब की याद आती है तो मतलब बहुत दिल में वो दर्द महसूस होता है मुझे, और जब भी मैं कोई भी नया मसला पेश करती हूँ तो उनकी जब घर पे भी इलाज चेक करती हूँ तभी वो बहुत महसूस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी मैं बीबी सकीना से मुतालिक कोई भी नया मसला करती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा महसूस बता दी बीबी सकीना कितने साल की थी, ये भी बता, क्योंकि हमारे व्यूअर्स नहीं जानते होंगे, और कौन थी वो बीबी सकीना, उनके बारे में बता। जी, तो बीबी सकीना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी थी, और
शायद लोगों ने सुना भी होगा जो मैंने उनके नामा पेश किया था, बाबा मैं सकीना। उसमें उन्होंने कितने दर्द से बयान किया है और अपने वालिद साहब की उनकी मोहब्बत में उन्होंने उनसे शिकायत की है कि मेरे साथ इतना जुल्म हो रहा है, मेरे बाबा के साथ इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बोला। आई थिंक वो सबसे ज्यादा मेरे दिल के करीब है। कुछ जनाब सकीना पे आप सुनाना चाहेंगे, सिर्फ 30-40 सेकंड का कुछ उनकी उन पे आपने जो लिखा हो कुछ? जी मैं आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ बाबा में जी सकीना। थोड़ी आवाज दी। बाबा आई बाबा मैं मेरी हालत जरा देखो बाबा, बाल बिखरे हैं मेरे प्यासे खुश्क गला, जल गए खैमे सभी, जल गया मेरा कुर्ता, बालियां छिन गई कानों से लहू बहता रहा, बाबा मेरे रुखसार थे छोटे, शिम्र का हाथ बड़ा था, उसने मारा जो तमाचा, हुआ जख्मी मेरा चेहरा, क्या यतीमों पे सितम करता है कोई ऐसा, आपने नाम मेरा रखा सकीना बाबा, मुझे कोई भी सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कहते हैं सब लोग यतीमा बाबा। बहुत ही दर्दनाक और बस स्पीचलेस, क्योंकि आपको बता दें जो कनक जोशी ने पढ़ा है वो 4 साल की बच्ची थी इमाम हुसैन की, जिनका नाम जनाब सकीना था, और उन्हें करबला के मैदान में जब 72 साथी शहीद हो गए थे, उनके बाबा शहीद हो गए थे, तो उसके बाद उनके कानों से बालियां तक छीन ली गई थी और खून वो हो चुकी थी, और उसके बाद सोचिए 4 साल की बच्ची कितनी होगी, और उसके भी गालों पे ऐसे तमाचे मारे थे कि वो निशान तक बाकी रहे थे जब तक वो दफन न हुई। हमारे साथ स्वामी साहब आपकी अकीदत जो दुनिया तक आप बताना चाहें, सबसे ज्यादा अटैचमेंट आपकी किससे? स्वामी साहब, तारक साहब आवाज? जी 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 जी, आपकी अकीदत सबसे ज्यादा किस शहीद से बात करते हैं करबला के? कौन सा सबसे ज्यादा शहीद साहब? सॉरी, हेलो, ज्यादा आपकी अकीदत किस शहीदों से? देखिए, मेरी अकीदत तो पूरी करबला से है और मेरी अकीदत इमाम हुसैन अस्सलाम से है। और जब करबला और कौशल धाम, जब हुसैन और हरियर एक मंच पर मिलते हैं तो मौन में मिलते हैं, तो नफरत की सारी नदियां सूख जाती हैं। ये भारत है, यहाँ संत भी करबला को सुनते हैं, सज्जाद भी राम को गाते हैं। तो मेरा सिर्फ यही करबला के हवाले से जो मैसेज है वो मैं आई एम सॉरी, नेटवर्क का बड़ा इशू है इस बार आप हम सब के साथ। करबला प्रभावित नहीं करती, करबला समाहित करती है। करबला इम्प्रेस नहीं करती, करबला में डूब जाने का मन करता है। इसकी ये विचार नहीं है, विचारधारा है करबला। और इमाम हुसैन अस्सलाम का नाम इतना बड़ा है कि आप उसको जितना लिखिए, जितना पढ़िए, जितना बोलिए, वो इतना बड़ा किरदार है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मैं इसी के साथ मैं अपनी बात मैं आज की मैं कंक्लूड करता हूँ और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ
कि आज इस जिक्र हुसैन में हम सब लोग शामिल थे और मैं नमन करता हूँ आपको कि आपका जो प्रयास है। सूफी भाई आपको सलाम। बहन आप खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी साहब, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। और वहीं सूफीराज जैन साहब और कनक जोशी, मैं आपसे सिर्फ एक कमेंट दिए और लेना चाहूंगा। एक लफ्ज में आपको अगर बताना हो क्या है इमाम हुसैन और लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? जी सूफीराज जैन जी। जी देखिए, मेरे लिए तो एक ही लफ्ज है उनके लिए, इंसानियत के देवता। इससे बड़ा लक़ब मेरे लिए उनके लिए मैंने कभी रखा भी नहीं, क्योंकि वैसे तो उनके लिए जो हम कह लें उतना कम है, पर हमें जब हम अपने माशरे में, अपने एरिया में, अपने हिसाब से लोगों में बात करते हैं तो वहाँ पर अगर इमाम बताते हैं या और चीज़ बताते हैं तो हमारे लोग उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। तो इसलिए ये सबसे बेहतर और एक आसान, जो हमारे देश में आसानी से समझा जा सकता है जिस बात को, क्योंकि हमारे हर तरह के देवी देवता मिलते हैं, पानी के भी हैं, आग के भी हैं, सूरज हैं, चंद्रमा हैं, पर इंसानियत के वाहिद एक ही देवता है, वो है मौला हुसैन, और वफा के वाहिद एक ही देवता है मौला गाजी अब्बास। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सूफी कनक साहब, जोशी साहब, आपकी तरफ से एक लफ्ज में क्या बताना चाहेंगी जो आम जनता को आप प्रेरित करना चाहेंगी? जी मैं तो डॉक्टर सूफीराज जैन जी से इत्तेफाक रखती हूँ। जैसे मैंने कहा कि जब भी मैं करबला के बारे में या हज़रत इमाम हुसैन के बारे में सुनती पढ़ती हूँ तो सबसे पहली चीज़ इंसानियत आती है। मैं बस आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ और आपको। इंसानियत की आँख का पानी है करबला, इश्क़ खुदा की जिंदा निशानी है करबला, सैराब जिंदगी से जहाँ है शहादतें, वो आबरूए तश्न दहानी है। वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही शुक्रिया। मैं आप सबका भेजना चाहूंगा। वही स्वामी सारंग साहब आपका भी, अगर आप भी स्वामी साहब अगर जुड़े में एक लफ्ज में आप अपना कुछ लोगों को बस संबोधित आखिरी लफ्ज में देना चाहें कि क्या एक मैसेज है करबला अपने लफ्जों में, तो वो आप प्लीज बयान कर दें। जी आवाज आ पा रही है? कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। स्वामी सारंग साहब, सूफीराज जैन साहब, कनक जोशी साहिबा और मौलाना कलबुल रशीद साहब जो आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। वहीं आप लोगों ने सबने देख लिया कि किस तरीके से ये हर धर्म के लोग थे, उन्होंने अपनी बातें बताई कैसे इमाम हुसैन की शहादत जो है उनकी हुई थी, उनसे वो अकीदत रखते हैं। वहीं जाते जाते मैं आइए आप सबको एक बार सभी पूरी ये हिस्ट्री क्या थी, कैसे हर धर्म के लोग, हम महात्मा गांधी से लेके पीएम मोदी की बात करें, आरएसएस के इंद्रेश कुमार की बात करें, बंगला साहब गुरुद्वारे के जो डायरेक्टर हैं उनकी बात करें, सबने कैसे अकीदत पेश की है वो सब आपको एक दिखाता हूँ। देखिए मेरी ये खास रिपोर्ट। अमर इमाम हुसैन अमर अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। हजरत इमाम हुसैन की करबला के अंदर से आवाज आई, परंतु हजरत इमाम हुसैन और भारत का रिश्ता, हिंदुस्तान का रिश्ता बड़ा अजीम और प्यारा रिश्ता था। इमाम हुसैन साहब की जो शहादत थी करबला में, वो इंसानियत के लिए दी गई शहादत थी। वक्ती तौर के जो भी हुक्मरान होते हैं वो हमेशा ही इंसानियत के दुश्मन होते हैं, और इंसानियत के परवाने जो होते हैं वो हमेशा ही करबला की तरह अपनी शहादत देकर इंसानियत को जिंदा रखते हैं। इमाम हुसैन इंसानियत के लिए लड़े और जुल्म के खिलाफ कभी सिर नहीं झुका। मौला हुसैन की जो कुर्बानियाँ, जो बलिदान हैं, वो खाली एक मज़हब के लिए नहीं है, वो कुल आलम के लिए, पूरी
इंसानियत के लिए हैं। और हम यहाँ सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर पर उनके बलिदानों को हर साल मुहर्रम में याद करते हैं, ताज़ियादारी करते हैं। और ये सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर हर धर्म को इसी तरह से समर्पित है जिस तरह से हम मौला को समर्पित है। तो आपने हर धर्म के लोगों को तो सुन लिया कि कितनी उनकी श्रद्धा इमाम हुसैन से है। वहीं अब आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर ये आशूरा या मुहर्रम है क्या और किस तरह इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। तो आइए आपको पूरी हिस्ट्री बताते हैं। जी हाँ, इस्लाम का हिंदुस्तान से क्या नाता है ये तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मुहर्रम क्या है और मुहर्रम में गम क्यों मनाते हैं, मातम क्यों करते हैं, सीना क्यों पीटते हैं और हर धर्म के लोग क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मुहर्रम से जुड़े हुए हैं। मुहर्रम, आखिर मुहर्रम है क्या, आइए बताते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार साल का पहला महीना मुहर्रम होता है और मुहर्रम महीने की 10 तारीख को आशूरा कहा जाता है, जो गम का महीना माना जाता है। इस महीने में खुदा के भेजे हुए आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे शहीद हुए थे। आज से तकरीबन 1400 साल पहले सीरिया का एक शासक बना। उस शासक का नाम था यजीद। यजीद हर बुरे काम को जायज बताता था, हर किसी बेगुनाह पर जुल्म करता था। यजीद चाहता था कि वो अपने अनुसार कानून बनाए। यजीद इस्लाम को अपने ढंग से चलाना चाहता था। हर इंसान उसकी बात को माने और उसी के कानून को माने। यजीद के जुल्म की वजह से कूफा के हजारों लोगों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन को मदीने में खत लिखे कि वो कूफा आए और हमें नेक रास्ते की हिदायत दें। इमाम हुसैन कौन थे और लोगों ने क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा? अल्लाह ने अपने 1,24,000 नबी जमीन पर भेजे, जिनमें आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, जो सभी नबियों से ज्यादा अफजल हैं। हजरत मोहम्मद के दामाद व चाचाजाद भाई हजरत अली थे और हजरत मोहम्मद की बेटी जनाब फातिमा जहरा थी। हजरत अली और जनाब फातिमा जहरा के 2 बेटे थे। पहले थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जिन्हें जहर देकर मार दिया गया, और दूसरे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक रास्ते पर चलते थे। इमाम हुसैन बेसहारा को सहारा देना, किसी पर जुल्म न करना, सच का साथ देना, हक को हकदार तक पहुंचाना, इंसानियत को बचाना समेत हमेशा हलाल काम की तरफ ही रहते थे। और एक वक्त ये आ गया कि मुस्लिम के साथ कोई ना रहा और उन्हें यजीद के लश्कर ने शहीद कर दिया। वहीं इमाम हुसैन अपने साथियों, बीवी, बहनों, बच्चों समेत इराक के लिए निकल गए। इस सफर में उनके साथ उनका 6 महीने का बच्चा अली असगर, 4 साल की बच्ची जनाब सकीना और 80 साल तक के बुजुर्ग मौजूद थे। मुहर्रम महीने की 2 तारीख थी जब इमाम हुसैन का काफिला करबला नाम की जगह पर पहुंच गया था। करबला इराक में एक जगह है। करबला पहुंचते ही यजीद की फौज ने इमाम हुसैन के काफिले को रोक लिया और उस फौज ने इमाम से कहा कि यजीद की आप बेअत कर लें, लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद की बेअत करने से मना कर दिया। इमाम हुसैन के काफिले को घेर लिया जाता है। इसी तरह मुहर्रम महीने की 7 तारीख हो जाती है और यजीद की फौज इमाम हुसैन को आगे नहीं जाने देती और नहर को भी घेर लेती है, जिससे उनका काफिला प्यासा रहे। 7 मुहर्रम से न इमाम हुसैन और उनके काफिले को पानी पीने को मिलता है और ना ही कुछ खाने को।
7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक यानी 3 दिन तक इमाम हुसैन का पूरा काफिला भूखा प्यासा रहता है। उनके 6 महीने का बच्चा भी प्यासा तड़पता रहता है। आखिरकार 10 मुहर्रम आती है और यजीद की फौज इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर देती है। इमाम हुसैन के सभी साथियों को शहीद कर दिया जाता है और तो और उनके 6 महीने के बच्चे अली असगर को भी 3 मुंह के तीर से वार करके शहीद कर दिया जाता है। आइए एक ईरानी फिल्म मुख्तार नामा से दिखाते हैं कि कैसे 6 महीने के बच्चे को शहीद किया जाता है। आज से 1400 साल पहले करबला, जो कि इस वक्त इराक कंट्री में पाया जाता है, वहाँ पर इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा उनके 71 साथियों के साथ, जिसमें उनके 32 साल के भाई, उनके 18 साल के बेटे और उनका 6 महीना का एक मासूम अली असगर भी थे, उनके साथ मार दिया गया। किसी को गर्दन में तीर मारा गया, किसी को सीने में बर्छी मारा गया, किसी के हाथ काट दिए गए, किसी के जिस्म को दुनिया से जाने के बाद घोड़े की टापों से पामाल किया गया। इमाम हुसैन और उनके सभी साथियों की कब्र इराक के करबला में मौजूद है, जहां पर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जियारत करने आते हैं। यजीद का जुल्म यहीं नहीं रुका। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले में सभी मर्दों को तो शहीद कर दिया, बस इमाम हुसैन के लश्कर में महिलाएं, बच्चे व उनके एक बेटे सैयद सज्जाद बचे थे। सैयद सज्जाद बहुत बीमार भी थे, लेकिन फिर भी यजीदी फौज ने इमाम हुसैन की बच्ची और घर की औरतों को बाजार शाम तक पैदल चलवाया। 4 साल की बच्ची जनाब सकीना के गले में रस्सी और पैरों में तोक लगाए। सभी औरतों को हजारों किलोमीटर तक गर्मी की शिद्दत में पूरे काफिले को सताया गया, तड़पाया गया। और अगर कोई भी औरत या बच्ची करबला के शहीद के लिए रोना भी चाहे तो उन्हें रोने भी नहीं दिया जाता था, उनके मुंह पर तमाचे मारे जाते थे। बस यही फर्क था इमाम हुसैन के इस्लाम में और यजीद के इस्लाम में। हुसैन जी के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ, जो उन्हें बिना पानी के कितने दिनों तक रखा गया और उनके साथ उन अनेक छोटे छोटे बच्चों को भी शहीद किया गया, उस शहादत को सिख समाज भी बहुत इज्जत से देखता है और हमेशा याद रखता है कि इंसानियत के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए हुसैन जी की जो शहादत थी वो महान है और महान रहेगी। जहां इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए कुर्बानी देना भी मंजूर कर ली, वहीं यजीद के इस्लाम में बेगुनाह मजलूमों को शहीद कर दिया गया। बस आखिर में यही सवाल उठता है, इमाम हुसैन पर आखिर क्यों इतना जुल्म हुआ? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इमाम हुसैन ने इस्लाम की खातिर, नेक रास्ते की खातिर, पैगंबर इस्लाम की खातिर, नमाज कुरान बचाने की खातिर अपनी और अपने काफिले की जान को कुर्बानी करना आसान समझा, ना कि यजीद के गलत रास्ते पर जाना। अगर इमाम हुसैन यजीद की बात मान लेते तो शायद उनके परिवार को भी सताया नहीं जाता, ना ही उनके काफिले को शहीद किया जाता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने 2 रास्ते थे, एक जिल्लत के साथ जिंदा रहना और दूसरा इज्जत के साथ मौत की आगोश में सो जाना। जब इमाम हुसैन ने कहा था कि जिल्लत की जिंदगी से बेहतर इज्जत की मौत है। यजीद यही चाहता था कि पैगंबर इस्लाम की सुन्नत को मिटाकर ज़माना जahiliyyat की सुन्नत को जारी किया जाए। इस बात को हजरत इमाम हुसैन की इस कॉल से भी समझा जा सकता है, जो इमाम हुसैन ने कहा, मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करने या फसाद फैलाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मेरा मकसद उम्मत इस्लाम की इस्लाह और अपने जद पैगंबर इस्लाम व अपने बाबा हज़रत अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलना है।
इमाम हुसैन कुरान के पारों में तहरीफ नहीं चाहते थे। तहरीफ मतलब बदल देना, इसलिए कि वो ज़माना वो था जब उस वक्त के हुक्मरान जुमा की नमाज बुध को पढ़ा रहे थे। तो आप बताइए, अगर कोई हिंदू देवी देवता है तो वो कैसे अपनी नज़रों के सामने अपने इतिहास को बदलता हुआ और कानून का मजाक उड़ता हुआ बर्दाश्त करेगा। हुसैन खुद नवासे रसूल थे, जिम्मेदारियां बहुत लोगों की थी, लेकिन जिम्मेदारियां समझने वाले और जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले दो अलग अलग लोग होते हैं। हुसैन ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। हुसैन ने मदीना छोड़ा, हुसैन मक्का आए, हुसैन मक्का से करबला आए। करबला में हुसैन ने बताया, यजीद तू तख्त पे राज कर सकता है मगर मेरे इन 72 पर राज नहीं कर सकता। तू मेरी गर्दनें काट सकता है लेकिन हमारी जबानों को रोक नहीं सकता। और यही पैगाम है इमाम हुसैन का। तो देख लिया आपने कि किस तरह इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को 3 दिन का प्यासा शहीद कर दिया जाता है। ये इमाम हुसैन मोहम्मद साहब यानी जो पैगंबर है इस्लाम धर्म में, उनके नवासे हैं। वहीं उनके परिवार को इराक से सीरिया तक कैदी बनाकर यजीद इब्ने माविया के सामने ले जाया जाता है। और उन कैदियों में एक 4 साल की इमाम हुसैन की बेटी सकीना भी थी, जिनको यजीद की फौज ने तमाचे मार मार कर जख्मी कर दिया। उनके कान में बालियां तक थीं, उसे भी ऐसे निकाला कि उनके कान तक से भी खून बहने लगा। जिसके बाद वो बच्ची भी सीरिया में शाम है उस कैद खाने में अपना दम तोड़ लेती है। वहीं इस सब को याद करते हुए जिस तरीके से जो मोहम्मद साहब की जो फैमिली है उन सब पे कितना जुल्म हुआ है यजीद इब्ने माविया के ज़रिए, उसकी फ़ौज के ज़रिए, इस सभी को याद करते हुए आप देखेंगे इराक़ के करबला से, यहाँ पे करबला यानी जहाँ पे पूरी इमाम हुसैन की जहाँ शहादत हुई है उनके 72 साथियों के साथ, इराक़ के करबला से लेकर हर देश में इमाम हुसैन के चाहने वाले ये लोग सोग मनाते हैं। ये देखिए, चाहे टूटा सा ही घर हो वहाँ भी इमाम हुसैन की याद में मजलिस होती है। चाहे जर्मनी हो, न्यूयॉर्क हो, टर्की हो, कहीं भी आप देखेंगे हर देश में जो भी लोग इमाम हुसैन से श्रद्धा रखते हैं वो इस गम को मनाते हैं, मजलिस पढ़ते हैं और उनके ऊपर जिस तरीके से जुल्म हुए उसे वो याद करते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि मजलिस में कैसे इमाम हुसैन की शहादत बताई जाती है, कैसे लोग रोते हैं, जिसके बाद अज़ादार फिर जो हो जितने भी लोग होते हैं मातम करने आते हैं वो मातम करते हैं, अलम उठाते हैं, ताबूत निकालते हैं और इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। हर जगह मुहर्रम का महीना शुरू होते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिसें शुरू हो जाती हैं। बड़ा साबिर था हुसैन, जब मैंने पहली तलवार मारी तो कह रहा था बिस्मिल्लाह, जब मैंने दूसरी तलवार मारी तो कह रहा था सुभान अल्लाह। हुसैन की गर्दन कदने को तैयार थी। मैंने देखा कि मैं सतरी दर्द मारने जा रहा हूँ और मैंने देखा हुसैन गर्दन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा हुसैन गर्दन न उठा सके, हुसैन ने अपनी आंखें सलाब की तरफ मारी। वहीं आपको बता दें, अब आपने जिस तरीके से देखा कि ये तो मुहर्रम होता है आशूरा, जिसमें जो इस्लामिक कैलेंडर का ये पहला महीना होता है, 10 तारीख को मुहर्रम होता है और इसके मुहर्रम के 40 दिन बाद चहल्लुम मनाया जाता है जिसे अरबईन कहा जाता है, जिसमें आपको बता दें पूरी दुनिया भर से करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु अज़ादार होते हैं वो नजफ़ से करबला 80 किलोमीटर पैदल जाते हैं और इमाम हुसैन को उनके अरबईन पे पुरसा देने जाते हैं कि उनका चहल्लुम यानी 40 वजह से हमारे हिंदू भाइयों में 13वीं होती है, वैसी इस्लाम में जो जिस तरीके से कोई किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसमें 40 दिन बाद एक चहल्लुम होता है। तो वही इमाम हुसैन के अरबईन के लिए ये सारे लोग जो आप देखेंगे पैदल नजफ़ से लेके करबला तक जाते हैं। वहीं अब आपको एक और फैक्ट बताते हैं जिसे सुनकर हर हिंदुस्तान में रहने वाला बहुत खुश हो जाएगा, जिसकी श्रद्धा है इमाम हुसैन से। अब आप पूछेंगे वो आखिर है क्या, तो सुनिए। कहा जाता है कि इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान जाने की भी ख्वाहिश की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है, हिंदुस्तान में अमन और चैन की खुशबू आती है। वहीं आपको बता दें, करबला में इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान में भी एक खत भेजा था, भारत के मोहयाल राजा राहिब सिद्दत के नाम भेजा था। राहिब सिद्दत एक मोहयाल ब्राह्मण थे। इमाम हुसैन की खबर मिलते ही राहिब दत्त मोहयाल ब्राह्मणों की सेना के साथ करबला के निकल गए थे। जब तक वो वहां पहुंचे तो इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था।
जिसके बाद उन्होंने हजरत मुख्तार के साथ रहकर इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया। वहीं कहा जाता है कि राहिब सिद्दत के 7 बेटे भी वहीं शहीद हो गए थे, इसलिए इन सभी को हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। वहीं मशहूर एक्टर और नेता सुनील दत्त भी आपको बता दें हुसैनी ब्राह्मण ही हैं। वहीं हुसैनी ब्राह्मण आज तक पूरी दुनिया में मौजूद हैं। वहीं इमाम हुसैन को चाहने वालों ने कैसे अपनी श्रद्धा अर्पित की है और कैसे हिंदुस्तान के लोगों ने बताया कि हम इमाम हुसैन से श्रद्धा करते हैं, उनसे चाहते हैं, आइए आपको महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू उन सब की बात सुनाते हैं। इमाम हुसैन को हिंदुस्तान से बहुत प्यार था। उन्होंने ख्वाहिश भी की थी कि वो हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। इमाम हुसैन की ख्वाहिश को आज तक हर हिंदुस्तानी याद करता है। तू तो हर दौर के हर दीन के इंसान का है, कम कभी भी तेरी तौकीर न होने देंगे। हम सलामत हैं जमाने में तो इंशाअल्लाह तुझको एक कौम की जागीर न होने देंगे। वाह वाह। हर शे तेरे जमाल की आईनादार है, हर शे पुकारती है तू परवरदिगार है। आंख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू। वहीं मोहनचंद करमचंद गांधी ने इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा? मैंने हुसैन से सीखा कि मजलूमियत में किस तरह जीत हासिल की जा सकती है। इस्लाम की बढ़ोतरी तलवार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हुसैन के बलिदान का एक नतीजा है, जो एक महान संत थे। रविंद्रनाथ टैगोर। इंसाफ और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए फौजों या हथियारों की जरूरत नहीं होती है, कुर्बानियां देकर भी जीत हासिल की जा सकती है, जैसे कि इमाम हुसैन ने करबला में किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इमाम हुसैन की कुर्बानी तमाम गिरोहों और सारे समाज के लिए है, और ये कुर्बानी इंसानियत की भलाई की एक अनमोल मिसाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक मुल्क या कौम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों में भाईचारे का एक असीमित राज्य है। डॉक्टर राधाकृष्ण। अगरचे इमाम हुसैन ने सदियों पहले अपनी शहादत दी, लेकिन इनकी पाक रूह आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। सरोजिनी नायडू। मैं मुसलमानों को इसलिए मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि उनके बीच दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती इमाम हुसैन पैदा हुए, जो संपूर्ण रूप से दुनिया भर के तमाम जाति और समूह के दिलों पर राज किया और करता है। तो आपने ये पूरी हमारी ये स्पेशल पेशकश थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके आरएसएस के इंद्रेश कुमार हो, क्रिश्चियन समाज के लोग हों, महात्मा गांधी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, सरोजिनी नायडू की बात करें, उन सब ने इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। यानी एक यकीन मानिए कि एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है, यानी ये सोचिए सबसे बड़ा ये मुहर्रम का जो एक तरीके से देखा जाए गम का दिन है, आशूरा का जो दिन माना जाता है, ये 10 मुहर्रम यानी मुहर्रम महीना जो इस्लामिक कैलेंडर के 10वीं तारीख होती है उसमें मनाया जाता है। और उसमें ये सोचिए एक साथ 72 लाशें सामने थी, और वो 72 लाशें वो थी जो इमाम हुसैन, जो मोहम्मद साहब के, जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा जो पैगंबर है आखिरी इस्लाम के, उनके नवासे थे इमाम हुसैन, और उनकी शहादत हुई थी। यजीद नाम के, यजीद इब्न माविया उसका नाम था पूरा, उसने 3 दिन तक भूखा प्यासा मार दिया था। और उसमें भी आपने सुना, जैसे हमारे साथ सूफी राज जैन, कनक जोशी और सब जो मेहमान थे, उन सब ने अपनी एक बात बताई। उन्होंने बताया कि 6 महीने का बच्चा भी था। अब सोचिए आप 6 महीने का बच्चा कितना होता होगा, उस 6 महीने के बच्चे तक की भी उस करबला के मैदान में शहादत हो जाती है। और उनके 3 मुंह का तीर, एक तीर हम आजकल हम देखते हैं सिर्फ एक मुंह का होता है, लेकिन 3 मुंह का तीर उस वक्त आज से 1400 साल पहले चलता था। वो तीर इसलिए चलता था जब कोई जानवर, जैसे कोई घोड़ा है, कोई बीमार हो जाता था या नहीं चल पाता, तो उसको मारने के काम आता था, तो वो 3 मुंह का तीर चलाया जाता। तो सोचिए उस वक्त में 3 मुंह का तीर मारा था उस 6 महीने के बच्चे के, तो उस वक्त क्या हालत हुई होगी। कहा जाता है कि वो तीर का वजन ज्यादा था उस बच्चे के वजन से। और यही सिर्फ 3 महीने का नहीं, उसके बाद जो इमाम हुसैन जो थे, उनको एक बेटे थे 18 साल के। ये सोचिए अपने वही बाप के सामने अगर बेटे को कोई मार दे तो क्या हालत होगी। सोचिए इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को देखा कि उनके सीने तक पे भी बर्छी लग गई थी,
और उस तक को उन्होंने निकाला होगा, तो सोचिए क्या एक वाक़या था। और यही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो ये इमाम हुसैन की फैमिली, जो उनके जो दोस्त भी थे, उनके साथ सहाबी थे, उनके चाहने वाले थे, वो लोग भी थे, उन लोगों को भी कत्ल कर दिया गया। किसी को तलवार से मारा गया, किसी को नेज़े से मारा गया, तो किसी को भाले से मारा गया, और जिसके पास कुछ नहीं था उसने पत्थर से मारा। और मरने के बाद में भी, जब ये सोचिए, ये करबला का मंजर इसलिए याद किया जाता है कि मरने के बाद भी उन्हें तसल्ली न मिली। और करबला की जो फौज, तकरीबन लाख लोग थे उसमें जो यजीद की फौज में थे, और यहाँ सिर्फ 72 लोग थे इमाम हुसैन, उन लोगों को तब भी सुकून न मिला। और जो लाशें थी, उन लाशों के ऊपर उन्होंने घोड़े दौड़ाए। अब आप सोचिए, घोड़ों के नीचे नाल होती है, लोहे की नाल, वो जब जिस्मों के ऊपर गई होगी तो किस तरीके से जिस्म जो पसलियां थी वो कैसे टूट गई होंगी। और उसके बावजूद भी जब सब 72 के 72 जो वहां पे लाशें जो करबला के मैदान में थी, उसके बाद उन्हीं लाशों को के सबके सर काटे गए, और उन सब सरों को काट के नेज़े पे, यानी एक जो पूरे भाल सका है उसके ऊपर लटकाया गया सरों को। और करबला से लेके कूफा, कूफा से लेके शाम, यानी सीरिया, यानी इराक के करबला से शुरू करके सीरिया तक ले जाया गया। और उनको और उनके साथ जो बच्चियां थी, जो इमाम हुसैन की फैमिलीज में जो औरतें थीं, बीवी थीं, उन सबको पैदल कोड़े मारते हुए, जंजीरों में बांधते हुए ले जाया गया। और उसी की शहादत को लोग याद करते हैं। ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, हर जो इंसानियत के चाहने वाला है वो इसको याद करता है, मायूस होता है, और उनकी शहादत को याद करता है कि अगर इमाम हुसैन चाहते तो वो जालिम जो बादशाह था, वो यजीद था उस वक्त में, वो चाहता था कि फ्राइडे की जो जुम्मे की नमाज होती है वो बुध में पढ़ा दी जाए, जो इस्लाम के जो कानून तरीके उसको चेंज, शराब को वह बिल्कुल जायज बताता था, वो रेप कर दो खुदा न खास्ता तो वो उसको कहता था कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सजा नहीं मानता था। तो ये सारी चीजें इमाम हुसैन अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि यजीद इस तरीके से इस्लाम को बदनाम कर रहा है। अब आप ये देखिए ना, छोटा सा एग्जांपल इसमें ये जो करबला ये दिखाती है, उसमें फर्क बताती है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनमें क्या फर्क है। एक आप देखेंगे ISIS वाले हैं, ये तालिबान वाले, जो किसी को भी मजलूम को भी सीधा बच्चा भी होगा तो उसको काट देते हैं अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कह के। लेकिन जो इमाम हुसैन के चाहने वाले जो लोग होते हैं वो अपना सर जरूर कटवा सकते हैं, लेकिन किसी जालिम का सर नहीं काटते। यही सारी फर्क है। इसी वजह से जो आप देखेंगे, आपको कोई जो फेस्टिवल्स आएंगे उसमें हर एक कम्युनिटी साथ मिले ना मिले, लेकिन एक मुहर्रम एक ऐसा है जो ये सोचे खुशी का नहीं है, गम का एक तरीके से ये पूरा महीना है, और ये गम का ये इसको मनाया जाता है गम के साथ साथ, लेकिन उसमें हर आपको इंसान साथ मिलेगा, क्योंकि हर कोई कहता है कि इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के नहीं, हर एक इंसान के हैं जो इंसान परस्त है, इंसानियत को चाहता है। इसी तरीके की वाली खबर थी, इसको आप जरूर शेयर करें और दुनिया तक बताएं, क्योंकि मैंने जिस तरीके से शुरुआत में भी आपसे कहा था कि ये वीडियो आप देखेंगे तो आप इस कान से सुन के इस कान से बाहर नहीं निकालेंगे, आप इस कान से सुन के अपने दिल में बसाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको NDTV भी सिर्फ और सिर्फ एकता और यूनिटी की पैगाम पहुंचाता है कि हमेशा इंसानियत के साथ ही चलना चाहिए, कभी भी दूसरे के से भेदभाव नहीं रखते हुए, क्योंकि हमारे भारत के लिए कहा यही जाता है, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और भारत देश में जितना सुकून से यहाँ पे आज़ादारी, मुहर्रम के जुलूस निकाले जाते हैं या पुरसादारी होती है, वो और जो मुल्क हैं, मुस्लिम इनफैक्ट मुल्क हैं, वहां तक में भी नहीं होती। तो इसलिए हर हिंदुस्तानी बड़ा फख्र महसूस करता है यहाँ पे कि हम हिंदुस्तानी, और यहाँ पे हम सुकून से अपनी आज़ादारी करते हैं। अब मुझे यानी अली अब्बास नकीवी को दीजिए इजाजत। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की और भी वीडियो आगे आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।